हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका हमको एरिया बताना और इसका पेरीमीटर बताना है। तो सबसे पहले अगर पेरीमीटर की बात करें तो इसमें सभी साइड हमको पता होनी चाहिए, जबकि हमारी BC और ये AB साइड अननोन है, पता नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम BC साइड और AB साइड फाइंड करते हैं। करेक्ट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या है, गिवन साइड AF इज इक्वल टू 2 मीटर। उसके बाद EF दिया हुआ है, EF इज इक्वल टू 4 मीटर। ED दिया हुआ है 4 मीटर। देन DC इज इक्वल टू 1.5 मीटर। करेक्ट। नाउ अब हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले अगर देखें हम तो ये साइड, ये यहाँ से इतना लेंथ अगर इसकी बात करें तो ये 2 मीटर दिया हुआ। इट मीन्स कि अगर इसमें थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर दें तो ये साइड भी हमारा 2 मीटर हो जाएगा। करेक्ट। और देन उसके बाद ये साइड ऑलरेडी हमारा 4 मीटर है, तो ये पूरा साइड मिला के कितना हो जाएगा, 6 मीटर। इससे हमको कौन सा BC साइड पता हो गया, BC इज इक्वल टू 6 मीटर। करेक्ट। अब बात आ जाती है AB की। अब अगर ये साइड हमारा 1.5 मीटर है, इट मीन्स कि ये इतना लेंथ भी हमारा 1.5 मीटर होगा। तो अगर इसकी हम बात करें 1.5 मीटर हो गया और ये 4 है, तो अगर हम इस पॉइंट को G मान लेते हैं। करेक्ट। तो ये पूरा लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, 1.5 और ये 4। इट मीन्स कि FG इज इक्वल टू 4 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 5.5 मीटर। करेक्ट। तो अब AB साइड हमारा कितना हो गया, साइड AB इसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। इट मीन्स ये भी हमारा 5.5 मीटर होगा। करेक्ट। तो ये सारे साइड अब हमको पता चल गया। अब पेरीमीटर अगर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर का मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड। अगर हम सभी साइड की बात करें, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA मीन्स की F। सभी का वैल्यू रख देते हैं। AB का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5.5 मीटर। करेक्ट। BC का वैल्यू, BC हमारा 6 मीटर हो गया। करेक्ट। प्लस CD 1.5 प्लस DE 4 मीटर प्लस EF ये भी हमारा 4 है प्लस AF 2 मीटर। करेक्ट। सभी को ऐड कर लेते हैं। 6 and 4 10 हो गया, 10 4 14, 14 to 16, 16 प्लस 5.5 और 1.5 मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 5.6 और हाफ ये 1 हो गया। इट मीन्स 7। करेक्ट। 16 7 23 मीटर। ये हम लोगों का पेरीमीटर आ गया। अब हमको इसी डायग्राम का एरिया बताना, तो ये इरेज कर देते हैं, एरिया देखते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ गिवन फिगर
करेक्ट। तो अगर हम अगर हमको इस पूरे डायग्राम का एरिया बताना तो एक डायग्राम हमको ये लेट करना पड़ेगा और एक ये, दोनों हमारे क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल बन रहे हैं। अगर बात करें तो एक रेक्टेंगल हमारा ये बनेगा और दूसरा रेक्टेंगल ये बन जाएगा, करेक्ट। तो दोनों रेक्टेंगल के एरिया को हम सम कर देंगे तो डायग्राम का एरिया निकल आएगा। अब अगर बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABGF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEG भाई ये एक एरिया, एक रेक्टेंगल हमारा हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, दोनों के एरिया को अलग अलग निकाल के सम कर देते हैं। इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABGD। इट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ये भी हमारा रेक्टेंगल, ये भी हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, करेक्ट। तो इस वाला जो हमारा ये रेक्टेंगल, इसका लेंथ कितना आ रहा है, 6 मीटर, सॉरी 5.5 आ रहा, करेक्ट। तो लेंथ हम रख देते हैं 5.5 इंटू ब्रेथ कितना है 2 मीटर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस लेंथ। इस वाले डायग्राम की अगर हम बात करें तो लेंथ हमारा 4 मीटर आ रहा इंटू ब्रेथ 1.5 मीटर, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 2 = 10 और हाफ 11, करेक्ट। प्लस अगर इसको हम 15 4 = 60, 6.0 ऐड कर लेते, 11 + 6 = 17 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों का एरिया ऑफ गिवन फिगर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेम, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का हम लोगों को एरिया बताना, पेरीमीटर बताना। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर पेरीमीटर बताना तो सभी साइड हमारे पास होनी चाहिए, करेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, BC 7 मीटर, देन उसके बाद DC = DC 2 मीटर दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं हम TE 5 मीटर, उसके बाद EF भी दिया हुआ है 8 मीटर, देन उसके बाद FG भी दिया हुआ है 5 मीटर, देन उसके बाद GH भी दिया हुआ है 3 मीटर। अब हम लोगों को फाइंड करना है कौन कौन से साइड, HAAB, ये 2 साइड फाइंड करना है। अगर हम HG की बात करें, HA की बात करें, अगर ये साइड हमको बताना तो ये 7 है, ये भी हमारा 7 होगा, करेक्ट, 7 मीटर। और AB पे आ जाते हैं, अगर ये 8 मीटर दिया है, अब अगर इसको हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दें तो ये 2 मीटर दिया हुआ है, ये लेंथ जस्ट इसके सामने 2 मीटर, ये 2 मीटर हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ भी हम अगर कंस्ट्रक्शन कर दें तो ये साइड हमारा 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 मीटर है, करेक्ट। अब ये 8 मीटर है, अगर टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 3 + 2, 8 2 10 3 13, ये हमारा 13 मीटर हो जाएगा। इट मीन्स AB हमारा कितना आ गया, 13 मीटर। अब आ जाते हैं पेरीमीटर पे। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड्स ऐड करते हैं, AB + BC + CD +
डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच। करेक्ट, वैल्यू रखते हैं सभी का। ए बी हमारा 13 मीटर प्लस बी सी 7 प्लस सी डी 2 मीटर प्लस डी ई 5 प्लस ई एफ 8, एफ जी भी हमारा 5 है। करेक्ट, और जी एच 2, देन उसके बाद आ जाते हैं ए एच 7। करेक्ट, ऐड कर लेते हैं सभी को। 5 5 10 10 8 to 10, इट मीन्स हमारा आ गया ये 10 प्लस 10। ठीक है, 7 7 14 और 13 प्लस 2, ये और ये 15। करेक्ट, 10 10 20 20 और 15 35 प्लस 14 5 4 9 3 1 4। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया? 49 मीटर। करेक्ट, तो ये इस डायग्राम का पेरीमीटर हो गया। अब चलते हैं हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। पेरीमीटर हो गया, अब इसको इरेज करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ गिवन फिगर। करेक्ट, अब अगर हम ये दो नंबर, ये पॉइंट हम लेट कर लेते हैं आई और इसको लेट कर लेते हैं जे। करेक्ट, तो अब अगर हम देखें तो हमारे ऐसे 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं। ये रेक्टेंगल 1 हो गया, ये रेक्टेंगल 2 हो गया और ये रेक्टेंगल 3 हो गया। करेक्ट, अब सभी 3 रेक्टेंगल जो इनके एरिया को हम अगर सम कर देंगे तो इस डायग्राम का एरिया आ जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ डायग्राम 1 प्लस एरिया ऑफ डायग्राम 2 प्लस एरिया ऑफ डायग्राम 3। वैल्यू रख देते हैं सभी का। अब अगर एरिया ऑफ डायग्राम फर्स्ट की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस सेम उसी तरह इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डायग्राम फर्स्ट की बात करें, लेंथ कितना हो जाएगा इसका, ए एच कितना आया 7 और 3, ये हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी बात करें अगर तो ये हमारा 5 है और ये 7 है, ये लेंथ कितना आ जाएगा 2। करेक्ट, तो लेंथ इसकी 8 है, ब्रेथ इसकी 2 है, 8 इंटू 2 प्लस इस डायग्राम की 7 इंटू 2। सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जा 21 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 7 2 जा 14। सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 14, ये वैल्यू हमारा कितना आ गया 30 प्लस 21 21 30 51 मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन हो गया। करेक्ट, एरिया और पेरीमीटर इस डायग्राम का निकाल लिया। अब